हेलो गाइस, ये नाइट्रोजन फैमिली का लेक्चर 4 है जिसमें हम है ना डिस्कस करने वाले हैं डाई नाइट्रोजन को प्रिपरेशन मेथड से स्टार्ट करेंगे बेटा। प्रिपरेशन मेथड्स कमर्शियली बाय लिक्विफिकेशन एंड डिस्टिलेशन ऑफ एयर। देखिए बहुत सिंपल सा मेथड है। हम एयर है ना को क्या करते हैं बेटा, लिक्विफाई। ठीक है, एयर को लिक्विफाई करेंगे जिससे जो एयर होगा वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और मेनली एयर के मेन कंपोनेंट क्या है बेटा, N2 है ना, N2 प्लस O2। तो ये दोनों ही किस फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में। अच्छा, हम ये जानते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा बेटा। तो हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, और मॉलिक्यूलर वेट तो O2 का ज्यादा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि N2 से ज्यादा है ना बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, O2 का। क्लियर कह सकते हैं। ओके, तो जब हम यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे, क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब हम यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे तो हमें N2 तो गैसेस फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और O2 लिक्विड फॉर्म में ही रह जाएगा। तो कमर्शियली यानी इंडस्ट्री में N2 गैस को ऑब्टेन करने के लिए एयर को ही लिक्विफाई किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो मेथड है इसको समझिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होगा। रिएक्ट करा रहा हूं मैं NH4Cl को किसके साथ बेटा, NaNO3 के साथ, है ना। अब हमें प्रोडक्ट गैस करना है, इसलिए रिएक्शन कैसे होगी। तो देखिए, जब भी कैटाइन और एनाइन में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा, ठीक है, क्या कहा मैंने, कैटाइन और एनाइन में अपने पास सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए नाइट्रोजन की, तो वो कितनी होगी बेटा, -3। और यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं, ठीक है, तो NaNO2 ले रहा हूं मैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बेटा, +3। ठीक है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3। तो जब भी -3 और +3 है, तो प्रोडक्ट अगर हमें गैस करना है तो हम इसका एवरेज ले लेंगे। और -3 और +3 का एवरेज क्या आएगा बेटा, 0। और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नाइट्रोजन का एक ही कंपाउंड होता है, जो कि क्या होगी अपनी N2 गैस। ठीक है, N2 गैस प्लस Cl माइनस और Na प्लस को तो हम आयन एक्सचेंज कर देंगे, NaCl है ना, और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर क्या बना देंगे बेटा, वाटर। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन होगी कि NH4Cl और NaNO2 के साथ प्रोडक्ट क्या बनेगा, -3 +3 है, इसलिए प्रोडक्ट बनना चाहिए 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट कब होगा, एलिमेंटल फॉर्म में, मतलब यहाँ पर N2 गैस बनने वाली है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना बेटा, इसमें एक साइड रिएक्शन होती है। वो साइड रिएक्शन क्या है, ठीक है, साइड रिएक्शन क्या है कि जो NH4+ है ना, NH4+ है, तो ये क्या दे सकता है बेटा, ये दे सकता है H+, और ये H+ NO2 के साथ मिलकर, है ना, NO2- आयंस हो गया यहाँ पर, NO2- के साथ मिलके क्या फॉर्म कर सकता है, तो ये फॉर्म कर सकता है HNO2। और हमने ये देखा था कि HNO2 इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा, और डिस्प्रोपोर्शनेशन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, HNO3 + NO। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है कि NO भी गैस है, तो स्मॉल अमाउंट में यहाँ पर ना, स्मॉल अमाउंट में यहाँ पर NO की इम्प्योरिटी होती है। तो फिर प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, अगर मैंने NH4Cl Na2 से N2 गैस बनाई और उसमें NO की स्मॉल क्वांटिटी में कुछ इम्प्योरिटी है, तो फॉर प्यूरिफिकेशन, है ना, ध्यान देना बेटा, फॉर प्यूरिफिकेशन हमें क्या यूज करना होगा। देखिए क्या किया जाता है, NO गैस है ना, NO गैस को ट्रीट किया जाता है N2 के साथ, है ना, N2 गैस रहेगी यहाँ पर और NO गैस भी रहेगी। ठीक है, प्योर करना है तो हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H+, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H+, है ना, और एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो ऑक्सीडेशन होगा किसका ना, N2 का तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, तो NO जो है, NO ये किसमें रहेगा, N2 तो इसी फॉर्म में रहेगा, N2 के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, बट जो NO है ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, HNO3 के अंदर, है ना, HNO3 के अंदर। और इस तरह से हमें पूरी की पूरी, है ना, N2 गैस प्योर फॉर्म मिल जाती है, क्योंकि ये तो हमारा क्या होगा बेटा, एसिड होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, तो N2 गैस हम प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर है, दोनों रिएक्शंस क्लियर होंगी। ये सेकंड वाला इंपॉर्टेंट होगा अपने लिए, नोट करें, फिर हमारे बढ़ते हैं।
हाँ तो बेटा आपने नोट कर लिया होगा, है ना। हीटिंग ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट हमारी नेक्स्ट रिएक्शन होगी, हीटिंग ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, है ना। इससे N2 गैस फॉर्म की जाती है। तो देखें अमोनियम डाइक्रोमेट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, है ना। और इसको हमें हीट करना है, इसको हमें हीट करना है। तो देखो जो Cr2O7 एनायन है ये कैसा है, एक ऑक्सीडाइजिंग पार्ट है, और नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा, -3, ठीक है। तो अब ध्यान देना, जब भी हम अमोनियम सॉल्ट को हीट करते हैं तो कौन से प्रोडक्ट बनेंगे ये हम देखने के लिए यहाँ एनायन को चेक करना जरूरी है। एनायन अगर ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, और अगर ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग है तो ये -3 रहेगा। मतलब अगर यहाँ एनायन नॉन ऑक्सीडाइजिंग है तो प्रोडक्ट हमें अमोनिया मिलेगा, अमोनिया गैस। लेकिन अगर यहाँ पर एनायन ऑक्सीडाइजिंग है तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, N2 गैस। क्या क्या मैंने बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, कि अगर यहाँ पर जो एनायन है, इफ एनायन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन्ड होगी, और अगर एनायन नॉन ऑक्सीडाइजिंग है तो सिंपल अमोनिया गैस मिलेगी। तो देखिए जब हम अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो N2 गैस फॉर्म होगी, ठीक है। अब क्योंकि Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं कि एनायन इज ऑक्सीडाइजिंग, एनायन इज ऑक्सीडाइजिंग, तो ये खुद रिड्यूस होगा। अब क्रोमियम +6 कहां पर रिड्यूस होके जाता है, +3 के अंदर जाता है, तो यहां फॉर्म होगा आपके पास Cr2O3, ठीक है, सॉलिड प्लस क्या मिलने वाला है बेटा, ठीक है, तो वाटर हम निकाल लेंगे, वाटर। तो जब ये N2 गैस रिलीज होगी, Cr2O3 का जो कलर होता है बेटा वो ग्रीन कलर होता है, ठीक है। तो N2 गैस जब बाहर आती है उसके बाद कुछ अमाउंट में सॉलिड Cr2 भी रखते हैं, तो ऐसा लगता है वोल्केनो एरप्ट हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम वोल्केनिक रिएक्शन भी कहते हैं, हीटिंग ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। नेक्स्ट हम रिएक्शन क्या ले सकते हैं बेटा, देखो यहाँ पर हम पढ़ क्या रहे हैं, डाइनाइट्रोजन N2 गैस का फॉर्मेशन, ठीक है। N2 गैस किन के मेथड्स के थ्रू बनाते हैं, तो जो मेथड है ना एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। जैसे नेक्स्ट अपना है हीटिंग ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, है ना, अमोनियम नाइट्राइट, ठीक है। फिर यहाँ पर NH4NO2, है ना, हीट करेंगे। तो केटाइन और एनाइन अगर दोनों में नाइट्रोजन है, तो मैंने क्या बोला था आपको, केटाइन और एनाइन अगर दोनों में नाइट्रोजन है तो आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है। यहाँ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो जो प्रोडक्ट बनाओगे वो क्या बनाओगे बेटा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, मतलब N2 गैस, है ना। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अब यहाँ से वाटर रिलीज कर देंगे, वाटर अलग कर देंगे। मतलब जब हम अमोनियम नाइट्राइट को हीट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, N2 गैस, डाइनाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। अमोनियम डाइक्रोमेट को भी हीट करने पर नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, बट ध्यान रखना इसके साथ एक ग्रीन कलर का सॉलिड बनता है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, है ना, क्रोमिक ऑक्साइड और वाटर। नेक्स्ट मेथड है, ठीक है, हीटिंग ऑफ अजाइड, ठीक है। इस मेथड के थ्रू हमें अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन, है ना, अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन्ड होती है। बट इंपॉर्टेंट मेथड होगा, है ना, हीटिंग ऑफ अजाइड में अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन। ध्यान देना बेटा कैसे, जैसे मैंने लिया NaN3 सोडियम अजाइड, है ना, हीट करेंगे तो सोडियम मिलेगा सॉलिड और N2 गैस। अब देखिए यहाँ पर हर एक रिएक्शन में N2 गैस है तो वाटर हीट करें तो वाटर वेपर्स मिलेगी, मतलब इम्प्योर होगी। यहाँ पर भी N2 गैस है और वाटर वेपर्स मिलेंगी तो ये भी इम्प्योर होगी। लेकिन इस रिएक्शन में जब हमने अजाइड के साथ हीट किया तो सोडियम सॉलिड मिला और N2 गैस मिली, मतलब अब जो N2 है वो 100% प्योर है। इसलिए हम बोलते हैं कि अल्ट्रा प्योर। ये जेई में एक बार पूछा गया क्वेश्चन है बेटा कि अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन कब ऑब्टेन्ड होती है, तो कब ऑब्टेन्ड होती है, क्या ध्यान रखेंगे, क्या क्या मैंने, जब हम अजाइड को हीट करते हैं तो हमें अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन्ड होती है। जैसे मैं बेरियम अजाइड BaN3 होल ट्वाइस, है ना, इसको अगर हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, बेरियम सॉलिड और N2 गैस, ठीक है, अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन। क्लियर है। तो ये कुछ मेथड्स हैं नाइट्रोजन की प्रिपरेशन के, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो भाई आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज है डाइनाइट्रोजन की, देखिए पॉसिबल प्रॉपर्टीज है बेटा। कलरलेस है ना, N2 गैस एयर हम देखते हैं कोई कलर नहीं होता है। ऑर्डरलेस ना, ऑर्डरलेस है, कोई स्मेल नहीं है N2 गैस में। एंड नॉन टॉक्सिक। अब नॉन टॉक्सिक क्यों है ना, पॉइजनस नहीं है, क्योंकि बेटा इसकी बॉन्ड एनर्जी है ना, नाइट्रोजन गैस की जो बॉन्ड एनर्जी वो बहुत हाई है ना, क्योंकि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो इसकी रिएक्टिविटी कम है। इसलिए इस रीजन की वजह से, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इसको हम इनर्ट भी बोल सकते हैं ना, इनर्ट भी बोल सकते हैं। तो इनर्ट है, इनर्ट नेचर है, मतलब नॉन रिएक्टिव है, नॉन टॉक्सिक है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, कलरलेस है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। नेक्स्ट, वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मतलब कि देखो N2 कैसा होगा बेटा, नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, और वाटर कैसा है, पोलर। तो वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है N2 गैस की वो क्या होगी, बहुत कम सॉल्युबल होगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद H2, इसको अपन 11th क्लास में वैसे भी हैबर है ना, हैबर प्रोसेस या हैबर रिएक्शन के अंदर आप पढ़ चुके हो। ठीक है, क्या रिएक्शन होती है, तो N2 की रिएक्शन हम किससे करते हैं बेटा, H2 गैस के साथ करते हैं। और यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट Fe को यूज करते हैं, प्लस प्रोमोटर हम MO को यूज करते हैं। अच्छा, और आप क्या यूज कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा, Fe3O4 को भी हम एज अ कैटलिस्ट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या फॉर्म होता है, अमोनिया के फॉर्मेशन की ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। एक चीज याद रखिए, जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे है ना, तो 2NH3 इंटू प्लस 3H2 2NH3, तो देखिए बेटा यहाँ पर 4 मोल है ना, और 2 मोल गैस बन रहे हैं, मतलब डेल्टा S है ना, डेल्टा S क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा, एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है। और डेल्टा H भी क्या होगा, नेगेटिव होगा है ना, मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा H भी नेगेटिव होगा। ठीक है, ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हम क्या कर रहे थे बेटा, रिएक्शन विथ H2 है ना, हैबर प्रोसेस। तो ये तो बहुत बड़ा हुआ रिएक्शन है, N2 प्लस H2 का रिएक्शन करने पर अमोनिया फॉर्म होता है। बस याद रखना इसमें कि हाई प्रेशर एंड लो है ना, लो टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी जो फॉरवर्ड जाएगी बेटा है ना, क्योंकि देखो दिक्कत क्या है यहाँ पर कि हमें यहाँ ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है ना, एन ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करना है, और बनने वाला बॉन्ड क्या है, NH है ना। तो ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको तोड़ना है, और एक वीक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पर हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे उस टेम्परेचर पर ये बॉन्ड तो बनेगा ही नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैटलिस्ट यूज करते हैं ना, कैटलिस्ट यूज करते हैं। डी ब्लॉक मेटल है, ये क्या कर सकते हैं, ये सिनर्जी कर सकते हैं, सिनर्जी जो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ये एक तरह से इसको लो टेम्परेचर पर ही ब्रेक करा सकते हैं। ठीक है, इससे रिएक्शन क्या होगी बेटा, फिजिबल होगी और फॉरवर्ड रिएक्शन में चले जाएगी, और इसका डेल्टा G क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। डेल्टा G नेगेटिव इसके लिए बताता है स्पॉन्टेनिटी के लिए। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन हो जाएगी फोर्थ, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो N2 प्लस O2 है ना, रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा, NO। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं 2NO गैस, और इसके लिए डेल्टा H जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N को हमें ब्रेक करना है, और यहाँ पर O डबल बॉन्ड O को ब्रेक करना है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को ब्रेक करना है और वीक बॉन्ड्स बनेंगे। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कैसी होगी बेटा, हाई एनर्जी चाहिए होगी, मतलब एनर्जी फाइनली तो क्या होगी, रिक्वायर्ड। और अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो हम बोल सकते हैं कि जो एंटायर प्रोसेस होगा वो कैसा होगा बेटा, एंडोथर्मिक होगा है ना। जिसमें नेक्स्ट रिएक्शन है जिसको हम एस ब्लॉक में पहले पढ़ चुके होते हैं, जैसे कि एस ब्लॉक के अंदर ना रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है, तो लिथियम है ना, हमने पढ़ा था लिथियम का एनोमलस बिहेवियर एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो लिथियम सॉलिड आसानी से N2 के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड है ना, Li3N सॉलिड बना सकता है। ओके, बट सोडियम है ना, सोडियम और नीचे वाले सारे कंपाउंड्स N2 के साथ रिएक्ट नहीं करते, और यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती। हाँ, लेकिन मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम के लिए हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम N2 के साथ है ना रिएक्ट कर सकता है, बट यहाँ पर हमें क्योंकि इसकी
आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगी, थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, और Mg2 Mg3N2 सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी नेक्स्ट रिएक्शन हो जाएगी बेटा रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विद CaC2, है ना, कैल्शियम कार्बाइड के साथ। देखो जब हम कैल्शियम कार्बाइड के साथ N2 गैस को रिएक्ट करते हैं, है ना, 1000 केल्विन और प्रेशर, है ना, हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन होती है, कैल्शियम कार्बाइड को N2 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पर फॉर्म होता है बेटा CaCN2 प्लस C, है ना, जिसका नेम है नाइट्रोलिम, है ना, ये नाइट्रोलिम है, नाइट्रोलिम जो कि एज अ, है ना, फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है, कैल्शियम कार्बाइड प्लस C ना, कार्बन। अच्छा एक चीज और, जब हम कैल्शियम कार्बाइड, देखो Ca कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 का हाइड्रोलिसिस करते हैं, CaCN2 का हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें यूरिया मिलता है बेटा, है ना, NH2CO NH2 ये फॉर्म होता है, तो ध्यान रखना है ना। बाकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा, तो यूरिया फॉर्म होता है। इतनी रिएक्शंस आप नोट करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, आपने नोट कर लिया होगा। हम रिएक्शन विद CaC2 की बात कर रहे थे, ध्यान देना यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड, है ना, कैल्शियम कार्बाइड, जिसमें अपना CaC2N2 के साथ रिएक्ट करने पर इसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन, और इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोलिम, जो एक फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। कैल्शियम, है ना, कैल्शियम साइनामाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या मिलता है बेटा, यूरिया, है ना, तो ये हमने समझा था यूरिया कैसे मिलेगा। देखो एक मैकेनिज्म से समझ सकते हैं कि ये जो होगा ये किस फॉर्म में होगा, CH2 प्लस एंड CN2 माइनस, है ना, CN2 माइनस, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CnN, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड माइनस माइनस, है ना, तो जब हम वाटर को अटैक कराएंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो इसमें OH लगता जाएगा और ये H गेन करेंगे बेटा, है ना, तो इस तरह से यहाँ पर क्या मिलने वाला है हमें, क्या मिलने वाला है बेटा, यूरिया। ठीक है, NH2CO NH2। आगे हम यूजेस पे आ जाते हैं, यूजेस पे। ठीक है, तो द मेन यूज ऑफ डाइनाइट्रोजन इज इन मैन्युफैक्चर ऑफ NH3, है ना, अभी हमने हैबो प्रोसेस पढ़ी, इंडस्ट्रियली अमोनिया को बनाने में N2 गैस को यूज करते हैं, तो डाइनाइट्रोजन का मेन यूज तो यही है कि अमोनिया को फॉर्म करते हैं, अदर इंडस्ट्रियल केमिकल्स, है ना, जैसे कि हमने पढ़ा कैल्शियम साइनामाइड जो कि फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है, इसको भी फॉर्म करने के लिए, ना, जिसका यूज किया जाता है बेटा नाइट्रोजन गैस का। इट ऑल्सो फाइंड्स यूज वेयर एन इनर्ट एटमोस्फेयर इज रिक्वायर्ड। देखो इन ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन में एग्जिस्ट करता है इन ट्रिपल बॉन्ड एंड, जिसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है। इस वजह से जो N2 है वो एक इनर्ट एनवायरमेंट, है ना, प्रोड्यूस करता है, तो कहीं पर भी जहां हमें इनर्ट एटमोस्फेयर की जरूरत होती है हम वहां पर N2 को यूज करते हैं। फिर नाइट्रोजन गैस, लिक्विड नाइट्रोजन गैस को यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट में टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पीसीज, जो बायोस्पेसिफाइड है, बायोलॉजिकल स्पीसीज है, बायोलॉजिकल मटेरियल है, इनको प्रिजर्व करने में हम यूज करते हैं किसको बेटा, है ना, नाइट्रोजन को। फूड आइटम्स को भी प्रिजर्व करने में यूज करते हैं। एंड क्रायो सर्जरी, अभी क्रायो सर्जरी क्या है, देखो वो सर्जरीज, है ना, वो ऑपरेशन जो बहुत लो टेम्परेचर पर करे जाते हैं, वहां पर किसको यूज किया जाता है बेटा, N2 गैस को, क्योंकि N2 गैस टेम्परेचर को बहुत कम कर सकती है, तो एज अ रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल, फूड आइटम्स इन क्रायो सर्जरी। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन करो, यहाँ पर अपनी इसकी यूजेस एंड प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है। ये अपना नाइट्रोजन फॉर्मूला का लेक्चर 4 था। नेक्स्ट ना लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय।